अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे मोलैरिटी एंड सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। यानी कि हम जितने भी सोल्यूट्स के मोल्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम इन अ लीटर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मोलैरिटी में आता है। मोलैरिटी का यूनिट हमारे पास हम कहते हैं मोल पर लीटर। जैसे यहाँ पे मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल, और वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, मोल पर लीटर, या हम कह सकते हैं सिंपली एम। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5.8 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water to make 500 milliliter of a solution. Calculate the molarity of the solution. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है mass of the NaCl, यानी कि NaCl हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है, वो डिजोल्व हुआ वाटर में और उसने बना दिया 500 मिलीलीटर का सोल्यूशन। मिलीलीटर है, अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 के साथ कर देंगे और लीटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 500 मिलीलीटर लिखा हुआ है। अगर मैं इस मिली का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है 10⁻⁻3। अगर हम सिंपली वो ओपन करके भी लिखेंगे ना तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब 10⁻⁻3 मैंने लिख दी यहाँ पे मिलीलीटर की जगह लीटर, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो इसका भी आंसर मेरे पास 0.5 ही आएगा। या हम डायरेक्टली अगर लीटर को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5 लीटर हमारे पास। यहाँ पर भी आंसर वही है और इसका भी आंसर 0.5 ही आएगा जो आप लगाना चाहें। फिर सेकंड ये कि अब यहाँ पे हमने पढ़ा था मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम का तो समझ आ गया कि हमने लीटर में कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स का कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो मैस बताया हुआ है, तो हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला होता है दैट इज मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस मेरे पास है, मोलर मैस में निकाल सकती हूँ NaCl एंड सोडियम एंड क्लोराइड का हमने मोलर मैस कैलकुलेट किया, सोडियम का 23 होता है। NaCl यानी कि यहाँ पे जो Na का हमारे पास 23 है और Cl के 35.5 मोलर मैस, इन दोनों को ऐड करेंगे। याद रखिएगा ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मोलर मैस हमेशा ऐड होते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड करके हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम पर मोल्स। अब मैं क्या करूँगी, मैस मेरे पास क्या था 5 यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है 5.85, ये मेरे पास मैस है और मोलर मैस मेरे पास ये 58.5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया मोल्स में, ठीक। अब मेरे पास मोल्स का मैं जो आंसर है यहाँ लिख दूंगी। वॉल्यूम मैंने लीटर में पहले से कन्वर्ट करके आपको बताया हुआ, सेकंड मैंने यहाँ पे बाद में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लीटर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास मोल्स निकले थे 0.1, मैस निकला मेरे पास 0.5 लीटर। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 हमारे पास मोलैरिटी एम, इसका यूनिट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, a 2 molarity HCl solution has a volume of about 250 milliliter। इसको 10⁻⁻ मिली की जगह हम -3 लीटर कंसीडर कर लें, -3, यानी कि 250 10⁻⁻3। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना सॉल्व अलग से भी करके दे दिया। 250 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 0.25 लीटर, और हमारे पास अगर इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3। अच्छा, अब हमारे पास क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट। हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला फॉर्मेट, ये आप फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, यस गिवन है। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, यस गिवन है। तो मैं वॉल्यूम को यहाँ पे जो कहेंगे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमने पुट कर दी हमारे पास, क्योंकि मोलैरिटी डायरेक्टली गिवन है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, हमारे पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, मैस गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, ठीक। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है। मोल्स निकाल सकते हैं मैस बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस सबसे पहले निकालते हैं। H2 मीन्स 1, हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या होता है 1,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। सल्फर का हमारे पास 32 है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 4 करेंगे, क्योंकि कितने ऑक्सीजन बोले में 4 ऑक्सीजन, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो हमारे पास वो इज इक्वल टू किसके आते हैं 64। तो अब हम क्या करेंगे, H लिखा हुआ था, H2 मीन्स के 2 हाइड्रोजन, 2 हो गया, प्लस हमने 32 करा था और प्लस 64। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, जब यहाँ पे ये जो नंबर्स गिवन होंगे ना 2, 4, यानी कि ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, उसका स्क्वायर नहीं लेना। 2 डजंट मीन कि हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जो भी मोलर मास हो। अब यहाँ पे 4 है तो मैंने 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ठीक। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मैस बाय मोलर मास। मैस हमारे पास गिवन है ग्राम में, मोलर मास हमारे पास गिवन है, यस गिवन है, तो हम इनका कैलकुलेट करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स। अब हमारे पास यहाँ पे 250 मिलीलीटर था, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड मैंने बता दी, या तो आप डिवाइडेड बाय जो हमारे पास कहेंगे 1000 से कर दीजिए, या हमने एक और मेथड पढ़ा था, वो क्या था वो कमेंट्स में आप बता दीजिए। तो अभी डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास लीटर में कन्वर्ट हो गया 0.25। अब मैंने क्या किया कि मोल्स एंड वॉल्यूम को लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो इन दोनों की जब डिवीजन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0.1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें डायरेक्ट गिवन है, बस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो कहेंगे दूसरा मेथड यूज कर लें, तो वो 10⁻⁻⁻ मिलीलीटर के लिहाज से क्या यूज करना था, 10⁻⁻⁻3। मैं यहाँ पे ना 2 मेथड्स में, पिछले वाले में हमने एक मेथड बताया था, इस वाले मेथड में मैंने दूसरा मेथड बता दिया, ठीक। आप लोगों को जो इजी लगे आप लोग वो मेथड यूज करो। 500 10⁻³ लीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम अगर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। जैसे यहाँ से अगर निकालना चाहें 1, 2, 3, तो 10⁻+3 -3 इज इक्वल टू हमारे पास वही आंसर आता है, 0.5 आंसर आ जाता है, ठीक। इसको अगर सॉल्व करने में बैठूं तो मैंने कहा था कि अब पॉइंट में कहाँ लेके जा रही हूँ, यहाँ पे लेके जा रही हूँ ना, 500 को इधर मूव करा दिया, 500 का डेसिमल यहाँ था, इधर से यहाँ पे मूव कराया, फिर यहाँ पे मूव कराया, फिर यहाँ पे मूव करा दिया, ठीक। यानी कि 1, 2, 3, तो हम लिख सकते ना 0.5 10⁻³ और हमारे पास पहले की पावर क्या थी 10⁻³ एंड जो हमारे पास मिली की पावर थी वो थी 10⁻⁻3। तो प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ये भी, इसके भी पीछे मैं 0 लगा दूं ताकि, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर ही 0.5 लीटर आ रहा है, ठीक। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 500 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, सिंपल सा मेथड है। मिलीलीटर को लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप लोगों ने हमारे पास डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे कन्वर्ट करके हमारे पास वॉल्यूम आ गया 0.5, मोल्स मेरे पास थे 0.1, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, डिवाइड किया, आंसर मेरे पास 0.2 मोलैरिटी आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, आई थिंक ये रिपीट हो गया वापस, इसमें सॉल्व मैंने पिछले वाले की तरह यही है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी। अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स गिवन है, यस गिवन है, हमने यहाँ पे बता दें कि स्टेप 1 में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, इतने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने 0.5 मोल्स। अब यहाँ पे हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन है, पहले हमारे पास मिलीलीटर में आ रही थी, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मिलीलीटर हो या सेंटीमीटर क्यूब हो डजंट मैटर, आपने क्या करना है डिवाइडेड बाय 1000 उनको कर देना इज इक्वल टू लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपके पास कोई भी गिवन हो वैल्यू और उसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने डायरेक्टली उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 आप करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो लीटर में ही आएगा आंसर, जस्ट लाइक द मिलीलीटर में हम जैसे कर रहे थे।
तो अब यहाँ पे हमने आंसर आ गया हमारे पास 0.25 लीटर। तो अब मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या थे 0.5 मोल्स, वॉल्यूम क्या था मेरे पास 0.25 लीटर। मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है अलग से स्टेटमेंट के स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 2 मोलैरिटी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास वन लाइन फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है। अगर मोलैरिटी फाइंड करने को बोला जाए या मैथ फाइंड करने को बोला जा रहा है, जैसे हम पहले देख रहे थे ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम वापस रिवीजन में डालें तो वो था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू द मोलैरिटी। तो यहाँ पे ना हमें उस टाइम पे फाइंड करने को क्या बोला जा रहा होता था, मैथ्स फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो हम क्या कर रहे थे, या मोलैरिटी फाइंड करना है, मैथ्स गिवन है, तो पहले मैं मोल्स निकाल रही हूँ फिर मोलैरिटी निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे वो कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास मेजर फॉर्मूला क्या है, मैथ्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, मैथ्स इन ग्राम है यहाँ पर भी। तो अब इसमें आपके पास जो वैल्यू बताई हुई है आप वो डालोगे, और अगर जैसे हमने अगर मैथ्स पूछा हुआ है, मोलैरिटी आपके पास गिवन होगी, मोलर मैथ्स आपके पास गिवन होगा। अगर जैसे H2SO4 है तो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, NaCl आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो लिख लोगे एज इट इज, अगर नहीं गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में है या मिलीलीटर में है डिवाइडेड बाय 1000 करोगे और आंसर निकाल लोगे। सही, अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास है फाइंड द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलैरिटी NaCl सोल्यूशन। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने मास फाइंड करना है NaCl का। NaCl है यानी कि मोलर मास मुझे यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगी 1000। ठीक, मोलैरिटी मेरे पास गिवन है। तो अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मोलैरिटी, वॉल्यूम हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना है हमने, जो हम नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया हुआ भी नीचे अलग से सॉल्व भी किया हुआ, यहाँ पर भी बता रही हूँ वैसे। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, 23 NaCl का प्लस NaCl Na का सोडियम का 23 प्लस 35.5 क्लोराइड का ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास ये मोलर मास गिवन है। अब मैंने यहाँ पे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करके दिखाया क्योंकि हम हर स्टेप फेडरल बोर्ड में अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 लीटर। अब मैस मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मोलैरिटी मुझे गिवन है, मोलर मास गिवन है, यस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, यस गिवन है, सब वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। आप वैल्यू को डालेंगे और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया इन ग्राम। तो आपका फॉर्मूला सही है, यानी कि अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो आप लोग ये मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी पुट करके जो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर है उसमें पुट करके देख लेना, आंसर यही आएगा। अब मुझे वहां पे कन्वर्जन करनी पड़ती थी, पहले मोल्स निकाल रही थी फिर मैं मैस निकाल रही थी। यहाँ पे मुझे मोल्स वाला जो झंझट, यहाँ पे मुझे मोल्स फाइंड करने को नहीं है हुआ इशू। ठीक, हम लोगों ने मोल्स फाइंड नहीं करने, यहाँ पे सिंपल सा मैथ हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो कहेंगे जो वन लाइन फॉर्मूला है वो ही यूज कर रहे हैं। फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है, मैथ्स मेरे पास गिवन है, मोलर मैथ्स में निकाल लूंगी इसका, और वॉल्यूम हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो मोलर मैथ्स हमारे पास क्या होगा 58.5 ग्राम। तो और जो हमारे पास क्योंकि NaCl है ना 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल्स। लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब है, इट्स मीन कि वो किससे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, लीटर में। अब मेजर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैस इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मुझे क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक, ये तो न्यूमरेटर में ही है ना, तो यानी कि ये जो दोनों वैल्यू है मोलर मैस एंड वॉल्यूम, ये दोनों दूसरी साइड चली जाएंगी मैस के पास जाके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, तो दूसरी साइड जाके क्या करेंगी, डिवाइड।
मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यहाँ पे नीचे जाके दूसरी साइड जाके डिवीजन के फॉर्म में आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वैल्यू मैंने पुट करी और आंसर मेरे पास आ गया 0.2 मोलैरिटी। आज के लिए बस इतना ही है। होमवर्क के लिए आपके पास 4 क्वेश्चन गिवन है। काइंडली प्रैक्टिस करें इसको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे उतनी आपके पास ग्रिप ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें मेजॉरिटी मैथ्स या मोलैरिटी फाइंड करने के लिहाज से है, और यहाँ पे कन्वर्जन है। फेडरल बोर्ड भी जो क्वेश्चन पेपर्स में देता है, आप पास पेपर भी देखना, तो मोलैरिटी में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पूछा जा रहा होगा या मोलैरिटी पूछी जा रही है, तो वॉल्यूम की कन्वर्जन है। वॉल्यूम की कन्वर्जन में सेंटीमीटर क्यूब के लिहाज से पूछ लिया जाता है, या आपके पास जो कहेंगे मिलीलीटर में आपके पास वॉल्यूम गिवन है। केजी मैथ्स में गिवन हो सकता है, उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, 10⁻³ लगा देना है, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये सब कन्वर्जन्स आप लोगों को फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि आप लोग फेडरल बोर्ड में नंबर हासिल करोगे। हमने हासिल कर लिया, अब आप लोगों की बारी है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेकेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड भी कुछ भी नहीं, बस अब तो लास्ट ही है। तो कहना ये था मैंने कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री एंड बायो के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th के नोट्स चाहिए तो काइंडली मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ पे लिंक सेंड करती हूँ अपने ईमेल की, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।